हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कंप्यूटर फॉर किड्स चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो है मैंने सीपीयू के विषय में आपको बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, इसको मैंने क्या किया है कि बच्चों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था क्योंकि पूरा सीपीयू समझाने में काफ़ी टाइम लग रहा था। तो बच्चों, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना बच्चों। पार्ट वन और पार्ट टू, ये जो है ये बच्चों पार्ट वन है। इसके बाद में मैंने पार्ट टू भी बनाया। तो दो बच्चों, दोनों वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक वीडियो में क्या हुआ, विद डिफिनेशन मुझे पढ़ाना था ना बच्चों, तो डिफिनेशन भी समझानी थी, इसलिए वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था। और आप लोग अगर लंबा वीडियो हो जाता है तो पूरा नहीं देखते हैं। तो बच्चों, इसलिए मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। पार्ट वन भी देखिए, पार्ट टू भी देखिए। ये पार्ट वन है और इसके बाद में पार्ट टू वीडियो अपलोड है ना बच्चों। दोनों पार्ट देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। पार्ट वन में क्या है बच्चों, सिर्फ मैंने डिफिनेशन के बारे में, डिफिनेशन को समझाने की कोशिश किया। और पार्ट टू में मैंने बहुत ही विस्तार से बताया है कि कैसे सीपीयू काम करता है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, कैसे क्या क्या इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सब कुछ मैंने बच्चों बताया है। एक एक चीज़ बताया। तो इसके दोनों पार्ट को जरूर देखिए, है ना बच्चों। तो ये पार्ट वन वीडियो है, इसको देखिए, इसमें डिफिनेशन को समझिए, फिर पार्ट टू में जाके पूरा समझने। आप अगर दोनों पार्ट आप देख लोगे तो आपको सीपीयू में एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना बच्चों, आप बिल्कुल बड़ी आसानी से कर ले जाओगे। तो बच्चों, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा, है ना बच्चों। वीडियो लंबा मैं एक ही में बना देता, लेकिन बच्चों काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। 30 से 35 का वीडियो हो जाता। तो इसलिए बच्चों, मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट वन देखिए पहले, फिर पार्ट टू देखिए, तो जिससे आपको पूरा सीपीयू समझ में आ जाएगा, है ना बच्चों। चलिए ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद। चलिए पार्ट वन को एंजॉय करिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कंप्यूटर फॉर किड्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना बच्चों। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे, जानेंगे, ये कैसे दिखता है, कैसे काम करता है। बच्चों, सीपीयू मेन कंप्यूटर का जो है सब प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत ही मेन पार्ट है ना बच्चों। ये जो है प्रोसेस, सारी जितनी भी प्रोसेस होती हैं कंप्यूटर में, सारी प्रोसेस इसी सीपीयू के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है बच्चों। इसके बिना डेटा प्रोसेसिंग नहीं होती है बच्चों। ये सीपीयू ही कंप्यूटर में सारी डेटा प्रोसेसिंग, जितनी भी प्रोसेसिंग से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, सारा डेटा का प्रोसेस इसी सीपीयू द्वारा होता है बच्चों। अगर ये सीपीयू समझ में आ गया ना, तो समझ लीजिए आपने कंप्यूटर कैसे कार्य करता है बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझ लिया बच्चों। आज मैं आपको इसके विषय में बहुत ही डीप में समझाने वाला हूँ। एक एक चीज बताऊंगा, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। इसके अंदर भी बच्चों कई पार्ट, मतलब 3 पार्टों में डिवाइड होता है, तो उसके बारे में भी समझेंगे, है ना बच्चों। तो सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो एक एक चीज, एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सीपीयू को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। अगर ये आपके समझ में आ गया कैसे कार्य करता है ना, तो आप समझ लीजिए कंप्यूटर आपने बहुत कुछ सीख लिया, है ना बच्चों। इससे तो इसलिए बच्चों, इसको, इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ये बच्चों, ये जल्दी किसी के समझ में नहीं आता है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग बच्चों इतनी आसानी से नहीं समझ में आती है। हम जो इनपुट देते हैं और आउटपुट हमारे सीधे मॉनिटर में आ जाता है, उसके बीच में बहुत सारी चीजें काम करती हैं, है ना बच्चों। तो मतलब ये पूरा जो है समझने के लिए आपको आज सीपीयू को समझना बहुत ही जरूरी होगा बच्चों। ये कंप्यूटर बेसिक डायग्राम है ना बच्चों। ये पूरे कंप्यूटर का एक बेसिक डायग्राम है। ये इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया हमारा, फिर मेन मेमोरी हो गई, सेकेंडरी मेमोरी हो गई, और ये हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग हो गई। तो आज बच्चों हम इसी के विषय में पूरा जानेंगे कि इनपुट से लेकर और हमें कैसे आउटपुट प्राप्त होता है ना बच्चों। एक एक चीज को बारी बारी से समझेंगे। तो ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बच्चों। ये देखिए, ये आपने आपको जो मदरबोर्ड चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें बच्चों पूरा सब कुछ दिखाया था। प्रोसेसर हमारा कहाँ लगता है, कहाँ कैसे उसको लगाते हैं, क्या करते हैं, पूरा सब कुछ। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए, है ना बच्चों। तो ये देखिए, ये प्रोसेसर है, इसी का जो है ये प्रोसेसर है, और ये इसका डायग्राम है ना बच्चों। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, पहले हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं।
और उसके बाद में फिर इसको हम बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और बच्चों इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये समझ में आ गया तो आपका डेटा प्रोसेसिंग समझ लीजिए एकदम आपको समझ में आ गया। एक डीप में वीडियो बनाऊंगा, डेटा प्रोसेसिंग कैसे डेटा हमारा प्रोसेस होता है, कैसे कहाँ से चलता है, फिर क्या क्या होता है, उसमें सब कुछ बताऊंगा। आज हम सीपीयू के विषय में जान लेंगे, है ना बच्चों। फिर उसके बाद में मैं एक डेटा प्रोसेसिंग में एक बहुत ही विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। उससे आपकी ये समझ में आ जाएगा कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक जाता है और कैसे हमें उसका इनपुट से लेके आउटपुट कैसे प्राप्त होता है, सब कुछ बताने वाला हूँ बच्चों। मेरे साथ आप बने रहिए और जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसको बस सीखते जाइए। और आप देखिएगा आपको कंप्यूटर में इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप कोई भी बुक उठाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है, सब कुछ समझ में आता जाएगा। बस आपको बस करना क्या है, मुझे फॉलो करना है ना बच्चों। मुझे फॉलो करते रहिए। मेरे चैनल का उद्देश्य है कि मैं हर बच्चे को कंप्यूटर की एक एक बहुत ही अच्छी सी नॉलेज शेयर कर सकूं। हर बच्चा मैं अपने देश का हर एक बच्चा कंप्यूटर के विषय में जान सके, समझ सके, है ना बच्चों। क्योंकि आजकल कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, हर काम कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। बिना कंप्यूटर के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बच्चों इसलिए मैं यही सब सोच के मैंने सोचा कि अपने देश के हर एक बच्चे को कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों चलिए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे इसके पूरे प्रोसेस के विषय में समझेंगे। CPU is called the brain of computer, which control the computer system. CPU does calculation, display result on the monitor screen, and it store a lot of various information. The CPU consists of three main components. They are ALU, MU, and CU. सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बच्चों सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि जो भी विच कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम, ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है ना बच्चों। इसको जैसे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमें चलना है, हाथ कब उठाना है, पैर को कब उठाना है, वैसे ही सीपीयू को वैसे ही कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू होता है। ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसी के इंस्ट्रक्शंस पे पूरा कंप्यूटर काम करता है। सीपीयू डज कैलकुलेशन, डज डिस्प्ले रिजल्ट ऑन मॉनिटर स्क्रीन, एंड इट स्टोर ए लॉट ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, है ना बच्चों। सीपीयू क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, सारे डेटा का प्रोसेसिंग करता है, हमको रिजल्ट देता है और रिजल्ट को मॉनिटर पे, वो रिजल्ट हमें मॉनिटर पे दिखता है। द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स। ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एएलयू, दूसरा होता है एमयू एंड सीयू। आइए इन तीनों की डिफिनेशन जान लेते हैं, फिर उनके विषय में समझते हैं, है ना बच्चों। हड़वे चल। ALU, arithmetic logical unit. It performs all arithmetical and logical operation on data, है ना बच्चों। जो हमारा जो डेटा होता है उसमें अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल
ऑपरेशन ऑन डाटा, मतलब वो परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक्स जो हो गई, जैसे हमें कोई भी जोड़नी है, घटानी है, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो सब इसी एएलयू के द्वारा परफॉर्म की जाती है। जितने लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, सब कुछ डेटा में जो जो लॉजिकल डेटा होता है, जो अर्थमेटिक हमारे न्यूमेरिकल डेटा से जो भी जुड़ा होता है, वो सब कौन परफॉर्म करता है? वो अर्थ में हमारा एएलयू परफॉर्म करता है ना बच्चों। ये जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, सारा जितना भी होता है वो सब किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? एएलयू के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एमयू मेमोरी यूनिट, इट स्टोर द डाटा आइदर टेम्परेरी और परमानेंटली एज डिस्क्राइब्ड बाय यूजर। एमयू क्या होता है? मेमोरी यूनिट क्या करता है? हमारे डेटा को टेम्परेरी और परमानेंटली, जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं मेमोरी यूनिट को, वैसे ही हमारा डेटा है। तो टेम्परेरी हमें यूज करना है तो टेम्परेरी रहता है, और परमानेंटली यूज करना है तो हमारा प्राइमरी मेमोरी से क्या होता है? टेम्परेरी अगर है तो हमारे प्राइमरी मेमोरी में रहेगा, और अगर हमें परमानेंटली उसे चाहिए तो उसको क्या करेंगे? हम सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर कर देंगे, है ना बच्चों। तो ये हमारा जो है मेमोरी यूनिट क्या करता है? ये हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है। अगर हम कहेंगे नहीं हमें ये डेटा नहीं चाहिए, पर टेम्परेरी रूप में हमें यूज करना है, तो वो टेम्परेरी रूप में हमें यूज करने को देगा, और अगर हमें चाहिए होगा तो हम परमानेंटली उसको स्टोर कर लेंगे सेकेंडरी मेमोरी में, है ना। तो बच्चों ये मेमोरी यूनिट हो गया। और ये कंट्रोल यूनिट, आइए उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। As the name suggested, it controls all the operations. It was like a controller of processing. बच्चों कंट्रोल यूनिट क्या करता है? हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी प्रोसेस आती है उसको कौन कंट्रोल करता है? कि वो हमारा कंट्रोल यूनिट काम करता है। उसके विषय में अभी हम जब उसमें सीपीयू के विषय में पूरी जानकारी पूरा समझेंगे तो हम बताएंगे कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? हमारे जितने भी जो भी डेटा आता है उस पर पूरा पूरा जो है कंट्रोल इसी यूनिट का होता है। यही बताता है हमारे ये डेटा कैसे, क्या प्रोसेस होगा, क्या होगा, पूरा कंट्रोलिंग का काम यही कंट्रोल यूनिट ही करता है। तो बच्चों हमने इसकी डिफिनेशन देख ली। अब आइए इसको पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सीपीयू कैसे काम करता है।